हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो हमारा एग्जाम चल रहा है बीए थर्ड ईयर वाले का, उसमें मैंने आपको सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर का एनालिसिस बताया था, जिसमें से बहुत से क्वेश्चंस आए थे। आप वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने जो क्वेश्चंस पेपर है उनसे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उसको मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वो सब वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपने उसे अच्छे से प्रिपेयर किया हो, तो आपका नंबर भी बहुत अच्छे से आएगा और आंसर राइटिंग भी आपने बहुत अच्छे से किया हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आज आपको सोशियोलॉजी का थर्ड पेपर का जो एनालिसिस है वो बताने जा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर। ठीक है, आपको जैसा पता है कि बीए थर्ड ईयर में सोशियोलॉजी का जो थर्ड पेपर है उसका 2 साल से पैटर्न चेंज हो गया है, अर्बन हो गया है। इससे पहले हमारा सोशल क्राइम वगैरह था 2019 और 20 तक, लेकिन 2022 के पेपर में और 2023 के पेपर में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा पेपर है, पेपर पैटर्न है, वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ रहे होते तो आप 2023 24 और 2024 25 इस तरह से जो क्वेश्चंस, मतलब इस तरह से जो पेपर पैटर्न हमारे थे, मतलब 2022 का 2023 का, उसको आप अच्छे से अगर पढ़ लेते तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता था। लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसे अब पढ़ें। 2022 और 2023 के पेपर को हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आप जो 2022 और 2023 का जो पेपर है हमारा थर्ड पेपर, उसको थोड़ा बहुत मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चन है उसको बता देती हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो हमारे थर्ड पेपर है उसमें आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आप आंसर राइटिंग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और जो थर्ड पेपर है वो अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पे आधारित है। तो इसमें आपको सिर्फ अपने नॉलेज के बारे में ही बताना है कि आपको किस चीज़ से कितना ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान है। तो इसकी आंसर राइटिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप पहले से पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो अभी भी टाइम है आपके पास, पूरे एक दिन के टाइम है। ठीक है, तो आप चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप शहरीकरण एक जीवन शैली के रूप में, शहरीकरण के लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे रहते हैं, इनके बारे में बताना है। उसी के साथ यहाँ पे नगरवाद का भी जीवन शैली के रूप में बताना है। ओके, भारत में आंतरिक प्रवासन जो माइग्रेशन होता है वो बताना है, और एक इंटरनेशनल प्रवासन होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की जो विशेषताएं भी पूछा था 2022 में, और 2023 में आंतरिक प्रवासन पूछा था। ठीक है, तो इन दोनों को, जब आपको इन दोनों में से कोई एक याद रहेगा तो आप उसकी आंसर राइटिंग कर सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद औद्योगिक समाजशास्त्र के उद्भव। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखे गए हैं, तो आप थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट ही समझ लीजिएगा और इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। औद्योगिक समाजशास्त्र के उद्भव, और इसके अलावा जो है हमारा इसमें कार्ल मार्क्स का योगदान देख लीजिएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का योगदान पूछा गया है पेपर में। इसके अलावा जो हमारे एक और जो समाजशास्त्री हैं, रॉल्फ डैहरेड्रॉफ करके जो है, उनका भी यहाँ पे योगदान जो है वो पूछा गया है। तो आप अगर उद्भव याद है आपको तो अच्छा है, कार्ल मार्क्स का और रॉल्फ का योगदान भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो औद्योगिक विवादों के रूप, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल रिपीट, 2 साल का जो पेपर आप देखोगे 22 और 23 में, उन दोनों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द शिकागो स्कूल, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अगर आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों में काम देगा। चाहे यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद उत्तर स्वतंत्र भारत में शहरी नियोजन की चुनौतियाँ, इसे भी देख लीजिएगा, और द सिटी पे मैक्स वेबर के जो विचार हैं वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, शहरी भारत में बाल श्रम की समस्याएं और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, इन दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद शहरीकरण के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि शहरीकरण क्या है क्या नहीं है, और भारत में जाति और नगरीय भारत में जाति। ठीक है, इसे भी आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, इसके बाद भारत में मलिन बस्तियाँ जो हैं, स्लम जो है एरिया, उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा है एग्जाम में, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, और शहरी क्षेत्र में स्वच्छता। ठीक है, उसके बाद भारत में औद्योगिक समस्या, ये यहाँ तक तो मैंने आपको शॉर्ट्स बता दिया सारे। अगर आप शॉर्ट्स भी अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका लॉन्ग अपने आप यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट्स से ही रिलेटेड, मतलब इन्हीं में से किसी एक टॉपिक से हमारा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र के उद्भव पर एक निबंध जो है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और द शिकागो पे भी आप निबंध देख लीजिएगा, क्योंकि द शिकागो स्कूल पे निबंध आने के चांसेस ज़्यादा है, और इसका जो समाजशास्त्र बहुत बड़ा योगदान करके जो क्वेश्चन है उसको भी आप एक बार जरूर देखिएगा। और भारत में नगर नियोजन पर निबंध, ये भी आप देख लीजिएगा, ये सब निबंध है। इसके अलावा औद्योगिक समाजशास्त्र के उद्भव पर एक निबंध, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन आप इन सब के अलावा जो पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे उन्हें भी जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए आप दोनों साल के पेपर पैटर्न को उठा के देखेंगे तो आपसे यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा है। एक में पूछा था कि पर्यावरण आंदोलन के समाजशास्त्र पर एक निबंध, और एक में आपसे पूछा है कि पर्यावरण आंदोलन के समाजशास्त्र निबंध हो गया, और दूसरे में पूछा है
पर्यावरण संबंधित चिंताओं पर उचित उदाहरण द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप उसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लो, और बाकी आप शॉर्ट्स अगर तैयार कर लोगे अच्छे से तो आपको लॉन्ग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। जहाँ कहीं नहीं समझ में आया हो कमेंट्स या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको देखने को जरूर मिले होंगे, तो उम्मीद करती हूँ ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो प्लीज़ आगे से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और जो भी दिक्कत हो ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपका जो कोई और भी सब्जेक्ट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका भी एनालिसिस करके आपको बता दूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।